और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। कन्हैयालाल हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई है ये बड़ी खबर है। आरोपी जावेद की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर, आरोपी जावेद की जमानत बरकरार रहेगी, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। कन्हैयालाल के बेटे और एनआईए की याचिका खारिज की गई है। वारदात के समय आरोपी नाबालिग था, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। साल 2022 में कन्हैयालाल टेलर की हत्या हुई थी। 2 आरोपियों ने अंजाम दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड मामले में आरोपी मोहम्मद जावेद को जमानत दिए जाने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। उच्च न्यायालय ने राजस्थान हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया और कन्हैयालाल के बेटे और राष्ट्रीय जांच एजेंसी की याचिका को कर दिया है खारिज। कन्हैयालाल के बेटे और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने आरोपी मोहम्मद जावेद को जमानत दिए जाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है और कोर्ट ने माना है कि वारदात के समय आरोपी नाबालिग था। कोर्ट ने यह भी नोट किया है कि मामले में अब तक 166 गवाहों में से केवल 8 की गवाही हुई है। इसके चलते ट्रायल पूरा होने में अभी समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो राजस्थान हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले में दखल नहीं देगा। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जमानत देते समय की गई टिप्पणियों में ट्रायल की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बड़ी खबर है। आरोपी जावेद की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है, जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। दरअसल याचिका लगाई गई थी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ओर से और कन्हैयालाल के बेटे की ओर से, और उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी हैं विपिन सोलंकी, इस वक्त ज्यादा जानकारी लिए इस मामले में जुड़ चुके हैं मेरे साथ। विपिन, जरा बताएं क्या कहा गया कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, कोर्ट ने यही कहा है कि अभी तक 166 गवाह में से 8 गवाही हुए हैं और उस समय वो नाबालिग था और तमाम जो चीजें और आतंकवादी जो गतिविधियां है उससे भी सम्मिलित न होने को लेकर भी बात इसमें आई थी सामने। लेकिन ये भी कहा गया था एनआईए की तरफ से, उनके अधिवक्ता की तरफ से, कि इसका कोर्ट से जो आगामी जो कार्रवाई होगी उस पर प्रभाव पड़ सकता है इस बात को लेकर। लेकिन अभी जो है फैसला, उसकी जमानत जो है पूरी तरह से बरकरार रखी गई है और इसको लेकर जो यश है, जो कन्हैयालाल के बड़े बेटे हैं, उनका भी लगातार इस मामले में यही कहना है कि जो कार्रवाई है वो काफी धीमी हो रही है। जिस तरह से उदयपुर फाइल भी मूवी आई थी, उन्होंने भी यही कहा था, उस समय भी कहा था, सवाल उठाए थे कि तमाम जो कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं, जिस तरह से मूवी का फैसला हो या अन्य फैसले हो, वो फैसले बिल्कुल तुरंत आ रहे हैं, लेकिन जो मेरे पिताजी के साथ में जो घटना हुई उसको लेकर तुरंत कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। और 8 गवाह, अभी तक सिर्फ 8 गवाह हुए और उसकी खुद की जो पेशियां है वह भी 2-2, 3-3 महीने में एक बार आ रही है। तो पूरी तरह से कहना यही है उनका, और नाराजगी भी इन्होंने जाहिर भी की है कि जो कार्रवाई है वह काफी धीमी चल रही है। और इधर कोर्ट से जो जमानत मिली, और जावेद का नाम, जो आरोपी जावेद, उसका नाम इस मूवी के दौरान भी आया था, तब जो मूवी की जो फिल्म की रिलीज की रद्द करने की जो मांग की गई थी कोर्ट में, उसमें भी नाम सामने आया था। उस समय भी काफी चर्चाओं में रहा था। और अब जो जमानत को जो बरकरार रखने का जो मामला है, उसके समय भी यश का यही कहना है कि कार्रवाई जो है, जिस तरह से अन्य जो याचिकाओं पर हो रही है, उसी तरह फैसले पर भी तुरंत कार्रवाई है। और एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी कोर्ट की ओर से की गई है इस मामले में, और कोर्ट ने यह भी नोट किया है कि अब तक 166 गवाहों में से 8 की गवाही हुई है और इसके चलते ट्रायल पूरा होने में अभी समय लगेगा। और विपिन, ये भी कोर्ट की ओर से कहा गया है कि इससे ट्रायल पर उसकी प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जी बिल्कुल, पूरी तरह से एक प्रभाव नहीं पड़ेगा। और 8 गवाही हुए, तो बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि जो सवाल इन्होंने उठाया है, ये सवाल इनका यही उठाना है कि जो 8 गवाही हुए अब तक और 67 गवाह, एक तरह से कोर्ट ने जरूर ये कहा है कि जो गवाह कम हुए हैं इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन इधर इनका इस तरह क्वेश्चनिंग करना है कि अभी तक कार्रवाई धीमी गति से चल रही है, 8 गवाह ही हुए हैं और इस तरह आरोपी को जो इसमें जो इनको पनाह देने वाला लोकेशन बताने के जो आरोप लगाए थे, जो आरोपी जो मोहम्मद रियाज और उसके सहयोगी जो आरोपी था, उनको कन्हैयालाल की दुकान बताने सहित उनकी लोकेशन बताने सहित आरोप जो है, वो आरोप काफी अहम थे। जैसे यश ने कहा है कि आरोप काफी अहम है और उसमें इस तरह से नहीं जमानत मिलनी चाहिए थी। इसको लेकर ही एनआईए के साथ में हमने याचिका दायर की थी, लेकिन अब जो है उसकी जमानत बरकरार है। बिल्कुल, और मैं चाहूंगी आप ये भी बताएं दर्शकों को कि एनआईए की ओर से और
कन्हैयालाल के बेटे की ओर से कोर्ट में क्या दलीलें पेश की गई जिसके आधार पर जमानत याचिका लगाई रद्द करने की यहाँ पर बात कही गई, कोर्ट में उनकी ओर से मांग की जा रही थी? विपिन, दलीलें क्या पेश की गई इन वकीलों की ओर से? एनआईए की ओर से जो पक्ष रखा गया, कन्हैयालाल के बेटे की ओर से जो पक्ष रखा गया, क्या पक्ष रखा गया इनकी ओर से कोर्ट के सामने जो ये मांग कर रहे थे कि जमानत याचिका रद्द हो? विपिन, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, आप रहिएगा। इस बीच हमारे सहयोगी हैं दिल्ली से आशीष भार्गव मौजूद हैं। आशीष, मैं चाहूंगी आप बताएं कि बड़ा फैसला कोर्ट का आया है कन्हैयालाल टेलर मामले में। जमानत याचिका रद्द करने की मांग कर रहा था कन्हैयालाल का बेटा और एनआईए। क्या इनकी ओर से दलीलें कोर्ट में रखी गई और कोर्ट ने क्या कहा अपने फैसले में? जी देखिए, इनकी तरफ से यही दलीलें थी कि इसका अपराध जो है जावेद का वो जघन्य अपराध है, गंभीर अपराध है। यही वो शख्स है जिसने आरोपियों को ये बताया था, मुख्य आरोपियों के, कि ये उनकी दुकान है कन्हैयालाल की और उस समय वो दुकान में मौजूद हैं। इसलिए इनको किसी भी तरह की राहत या रियायत नहीं देनी चाहिए और इनकी ज़मानत रद्द कर देनी चाहिए। हाई कोर्ट के फैसले को गलत ठहरा रहे थे, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो उस समय टीनेजर था, इसके 19 साल उसकी उम्र थी। इसके अलावा इस केस में 150 के करीब जो हैं वो गवाह हैं, जिसमें से सिर्फ 8 गवाहों की गवाही हो पाई है, यानी ट्रायल पूरा होने में वक्त लगेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मुद्दे पर दखल नहीं देना चाहते हैं हाई कोर्ट के फैसले में, इसलिए जमानत को हम रद्द नहीं करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। वहीं पर जो नमित सक्सेना जो वकील थे यश तेली के, कन्हैयालाल के बेटे के, उनकी ये दलील थी कि हाई कोर्ट ने जमानत देते वक्त एक टिप्पणी की थी कि उनकी नज़र में, पहली नज़र में जो जावेद है वो किसी आतंकी गतिविधि में शामिल नहीं दिखता है। उस पर उन्होंने आपत्ति जताई और कहा कि इसका सीधे सीधे असर ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग जो चल रही है उस पर पड़ेगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वो जो कहा है कि हाई कोर्ट की इन टिप्पणियों का असर ट्रायल पर नहीं पड़ेगा, ट्रायल कोर्ट इन टिप्पणियों को देखे बिना आगे बढ़े। इसके अलावा ये भी मांग की गई थी कि दूसरे आरोपी भी समानता की बात कह के यहाँ पर आ जाएंगे कि पैरिटी के आधार पर उनको भी जमानत दी जाए। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो बाकी आरोपी हैं जिनकी जमानत याचिका लंबित है, वो जावेद के केस को नजर आधार बनाते हुए, जावेद के केस को वो समानता की मांग करते हुए जमानत की मांग नहीं कर सकते, ये उन्होंने साफ कर दिया है। तो फिलहाल जावेद के लिए बड़ी राहत है कि जमानत उसकी बरकरार रहेगी, ट्रायल चलता रहेगा। बाकी आरोपी जो हैं वो जावेद के केस को आधार बनाकर जमानत नहीं मांग पाएंगे। अच्छा आशीष, 2 बातें आपसे समझनी है मुझे। पहला तो ये कि आधार जो रखा गया वो ये रखा गया क्योंकि अब तक 166 गवाहों में से 8 की गवाही हुई है, और दूसरा ये, इसके क्या मायने समझे, क्या इसको मेन कह सकते हैं कि आधार माना गया? और दूसरा ये कि अब विकल्प है क्या इनके पास कोई, एनआईए के पास और कन्हैयालाल टेलर के बेटे के पास, कि दोबारा से अगर वो मांग करना चाहें कि भाई याचिका जो है, जमानत जो है वो रद्द हो, उसको लेकर कोई ऑप्शन है इनके पास? जी देखिए, दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है और आखिरी अपीली अदालत है। यहाँ पर एक बार फैसला हो जाता है तो निश्चित तौर पर वो फैसला लागू रहता है, उसके ऊपर आप अपील नहीं कर सकते। हालांकि कोई नए ग्राउंड ऐसे कुछ आते हैं जिनको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकते हैं, पुनर्विचार की मांग कर सकते हैं, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं होती है जब तक सुप्रीम कोर्ट को ये ना लगे कि ऐसे ग्राउंड है जिनके आधार पर इस मामले को फिर से खोला जाना चाहिए। ये एक शुरुआती स्टेज है, सिर्फ जमानत पर फैसला आया था। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, 2 चीज़ काफ़ी अहम होती है किसी केस में। पहला तो ये कि जो कंडक्ट है, जो आरोपी है, उसका पास्ट इतिहास कैसा है। तो यहाँ पर अदालत ने माना कि वो एक युवा था, 2022 में 19 साल उसकी उम्र थी। दूसरा, उन्होंने कहा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमने लगातार देखा है ऐसे मामलों में जमानत का पक्षधर रहा है, और वो कहता है कि अगर ट्रायल जल्द पूरा होने के कोई गुंजाइश ना हो, कोई उम्मीद ना हो, तो फिर आरोपी को जमानत देना चाहिए। बेल इज़ रूल, जेल इज एक्सेप्शन, ये हमेशा सुप्रीम कोर्ट का रहा है। पिछले कुछ समय में हमने देखा किस तरीके से बड़े बड़े लोगों को भी, हाई प्रोफाइल मामलों में भी जमानत सुप्रीम कोर्ट ने इस ग्राउंड पे दी थी। तो कहीं ना कहीं एक वैलिड ग्राउंड है, क्योंकि यहाँ पर 166 में से सिर्फ 8 गवाहों की गवाही ट्रायल बहुत, और निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट हमेशा आरोपी का भी फिर ठीक है ट्रायल के बेस पर है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपको महत्वपूर्ण जानकारी इस खबर पर देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपने इस फैसले में ये जानकारी आशीष यहाँ पर दे रहे थे। और इस बीच अगली बड़ी खबर जोधपुर